का जो शेष भाग बचा हुआ है उसको ध्यान से मेरे साथ लिखेंगे। पद परिचय में हम काल को कैसे पहचानेंगे, इसको ध्यान से मेरे साथ लिखेंगे। कल जो हम पढ़ा रहे थे काल में वर्तमान काल को, आज मुझे वर्तमान काल को पढ़ाना है। कल जो है भूतकाल को पढ़ाया कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। फिर से दोहरान कर दे रहा हूं, ध्यान से हमारे साथ सुन लें ताकि वर्तमान काल चालू कर सकूं। बीता हुआ समय जो होता है भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के 6 भेदों पर मैंने चर्चा किया था। सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल। मैंने कहा कि सामान्य भूतकाल में निश्चित समय का बोध नहीं होता। सामान्य भूतकाल में निश्चित समय का बोध नहीं होता। आसन्न भूतकाल में अभी अभी पूर्ण होने का बोध होता है। कल पूरा प्रकरण कल पढ़ा चुका हूं, केवल दोहरान कर रहा हूं कि आगे आप जुड़ सकें। कल एब्सेंट थे। अभी अभी पूर्ण होने का बोध होता है और पूर्ण भूतकाल में पहले पूर्ण होने का बोध होता है और अपूर्ण भूतकाल में बीते समय में जारी रहने का बोध होता है। बीते समय में जारी रहने का बोध होता है, वहां अपूर्ण होता है। संदिग्ध में क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में संशय का बोध हो जाए, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। बहुत पहले सर। और हेतु मध्य भूतकाल में शर्त वाला वाक्य रखा जाता है। कल हम बताए थे कि जैसे श्याम ने अखबार पढ़ा, यदि आप पढ़ते तो श्याम ने अखबार पढ़ा, यहां निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए सामान्य भूतकाल होगा। और जो ही इसमें 2 सहायक क्रिया जोड़ देंगे, हैं और हैं, तो ये हैं बहुवचन के रूप में हो जाएगा। और हैं जोड़ देंगे तो अभी अभी कार्य पूर्ण होने का बोध होने लगा, ये आसन्न भूतकाल हो गया। और यहाँ हम जो ही पूर्ण भूतकाल में पढ़ा था जोड़ देंगे, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। था थी थे जोड़ देंगे, नहीं लगेगा। था थी थे, थी स्त्रीलिंग के रूप में और थे बहुवचन के रूप में। उसके बाद अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे जोड़ देंगे, श्याम पढ़ रहा था। और संदिग्ध भूतकाल में हम क्या करेंगे कि सहायक क्रिया जोड़ेंगे, होगा, होगी, होंगे। होगा, होगी, होंगे जोड़ देंगे सहायक क्रिया। और हेतु मध्य भूतकाल में शर्त वाला वाक्य होता है। ये सारी चीजें हम कल पढ़ चुके हैं। अब देखें, मेरे साथ नोट करते जाएंगे। वर्तमान काल नोट ले लेंगे सर। वर्तमान काल को हमने कल बताया था कि जो चल रहा समय होता है वह वर्तमान काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का बोध होता हो वह वर्तमान काल कहलाता है। इसके 5 भेद होते हैं, पहले 5 भेदों को लिख लें। पहला, मेरे साथ नोट करते जाएं, इसके आगे है हम समझा देंगे। सामान्य भूतकाल, भूतकाल सर नहीं, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल सर भी भूल जाए। सामान्य वर्तमान काल। उसके बाद दूसरा अपूर्ण
अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। सर पेज नंबर कौन सा है? तीसरा, अपना मन बेटा से पद परिचय पहचानने के लिए सारा व्याकरण का चीज जानना जरूरी है, तभी हम पद परिचय दे पाएंगे। यह कहीं पेज पर ये हम कक्षाओं में भी पढ़ते चले रहे हैं, इसका हम दोहरान कर रहे हैं ताकि सर आपको पद परिचय पहचानने इसको भी में। लिखेंगे सर, जब पद परिचय पूछेगा तो सामान्य अपूर्ण भी लिखेंगे। अरे बेटा कम से कम काल जानोगे तभी ना कुछ लिख पाओगे, वर्तमान भूत भविष्य तभी ना लिख पाओगे। यदि उसके भेदों को भेद लिख देते हो तो और अच्छा। ठीक है सर। जब हम जानेंगे तभी ना कुछ लिख पाएंगे। नंबर बढ़ा यस देंगे। सर। उसके बाद होता है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। इसके बाद होता है संभाव्य, इसके बाद अंतिम होता है अज्ञार्थ। अज्ञात वर्तमान काल, ये 5 भेद होते हैं। अब देखो, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में, क्रिया के बेल बच जिस गया। रूप से, परिभाषा ध्यान से सुनो, क्रिया छुट्टी। के जिस रूप से चल रहे समय में, सामान्य वर्तमान काल को ध्यान से सुनो, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में क्रिया का होना सामान्य रूप से बोध कराता हो, वह सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। इसमें मुख्य क्रिया, इसके साथ मुख्य क्रिया लास्ट वाला क्या लिखे? ता है, ती है और ते है। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया, इसके साथ ता है, सर ती लास्ट है, वाला भेद कौन ते सा है है? जुड़ेगा। ये आज्ञार्थ वर्तमान काल। इसमें मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है सहायक क्रिया लगेगी। जैसे मैंने उसी उदाहरण को पुनः दोहरान करता हूं कि श्याम अखबार पढ़ता है। श्याम अखबार, देखो ये पढ़ तो मूल क्रिया है, पढ़ दो जो धातु है पठ धातु, इसमें हम ता है जोड़ देंगे तो यह तुरंत वर्तमान में चला जाएगा। श्याम अखबार पढ़ता है। अब इसको अकर्मक बनाएंगे तो अकर्मक में मोहन बलियां जाता है। ये नोट कर लो, 2 चीज नोट कर लो, सकर्मक और अकर्मक दोनों के रूप में हम नोट कर लें। सर प्लीज सेट जरा। सर हाँ सर बता एक बार और रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क की वजह से नहीं सुनाई दिया। बेटा, सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में क्रिया का होना सामान्य रूप से बोध कराता हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया ता है, ती है, ते है जोड़ा जाता है। मैंने उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिया, श्याम अखबार पढ़ता है। कल जो भूतकाल में उदाहरण मैंने लिया था उसी को यहाँ भी दोहरान कर दे रहा हूँ ताकि आसानी से आप समझ सकें। समय में क्रिया होना सामान्य, फिर नोट कर लें, क्रिया के जिस रूप से
नोट कर ले मेरे साथ, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में क्रिया का होना सामान्य रूप से बोध होता हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसकी सहायक क्रियाएं लिख लें। अब देखें, सर फिर से बोलिए धीरे धीरे। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। लिखो, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में क्रिया का होना सामान्य रूप से बोध हो या बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है। जैसे मैंने दिया कि श्याम अखबार, पढ़ जो है मूल धातु है पठ, और इसमें ता है मैंने जोड़ दिया, तो यह वाक्य जो है सामान्य वर्तमान का बन गया। आगे चलें, अपूर्ण वर्तमान काल। बेटा नोट करो, अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में, ठीक सेम वही बात, मात्र इतना नोट कर लो कि क्रिया के जारी रहने का बोध हो। इसमें क्या होगा, क्रिया के जारी रहने का बोध होता है। क्रिया के जारी रहने का बोध होता है। इतना सा नोट कर लो, क्रिया के जारी रहने का बोध होता है, वहां अपूर्ण वर्तमान काल होता है। इसकी सहायक क्रियाएं, इसकी सहायक क्रिया लिख लो मेरे साथ। सहायक क्रिया, ऊपर बैठे लेके आओ, इसकी सहायक क्रिया रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रहा है, रही है और रहे हैं। रहे हैं। सेम वही उदाहरण यहां भी प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। श्याम अखबार पढ़ रहा है। श्याम अखबार पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। अभी इसकी मैंने परिभाषा, क्रिया के जारी रहने का बोध हो। देखो क्रिया जारी हो रही है कि नहीं हो रही है। क्रिया का जारी रहने का बोध हो, वहां जो है क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल होता है। अपूर्ण वर्तमान काल। और इसका सकर्मक रूप तो हो गया, अकर्मक रूप बनाए। कर दीजिए। अकर्मक रूप, क्रिया का अकर्मक रूप। मोहन मोहन बलिए जा रहा है। अच्छा, मोहन बलिया जा रहा है। बलिया जा रहा है। बस इतना सा कर लो। फिर से मेरे साथ सुन लें इसकी परिभाषा और इसके नियम। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में क्रिया के जारी रहने का बोध होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसके मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया रहा है, रही है, रहे हैं जोड़ा जाता है। श्याम अखबार पढ़ रहा है, अकर्मक में मोहन बलिया जा रहा है। दो चीज नोट कर लो। लिया तो नहीं बैठा रहा। नोट हो गया बेटा? यस सर, कर लिए नोट। यस सर, हो गया। अब दो चीज पर हमें ध्यान देना है, बहुत मामूली सा इसमें अंतर होता है, यही बच्चे गलती कर बैठते हैं। और पहला तो संदिग्ध वर्तमान, मेरे साथ नोट कर लें।
संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल, वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, ऐसे लाइन बना लें, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल। अब दोनों कालों में, दोनों की परिभाषा एक साथ तुलनात्मक इसका हम अध्ययन कर लेते हैं कि क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में संशय व्याप्त हो जाए, संशय का बोध हो जाए, वहां संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल दोनों होता है, दोनों में संशय का ही बोध होता है। लेकिन वह संशय का संबंध किससे होता है यह महत्वपूर्ण है, नोट कर लो। दोनों की संशय मतलब बता रहे हैं। संशय मतलब हमारे दिमाग में एक भ्रम पैदा हो जाए, एक संशय पैदा हो जाए जो निश्चित का और अनिश्चित का भेद न कर पावे। अभी हम बता रहे हैं, दोनों को नोट कर लो। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में संशय का बोध हो जाए, स्पष्ट बोध ना हो, उसमें संशय रह जाए कि यह काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तब तो पूर्ण हो गया, नहीं हो रहा है कि हो रहा है, इन दोनों के बीच में संशय पैदा हो जाता है कि काम हो रहा है, अब मुझे क्या पता आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, यहां भी संशय मुझे पैदा हो जा रहा है। यही संशय शब्द है। तो इसको देख लें, दोनों की एक ही परिभाषा हुआ। केवल इतना ध्यान देना है कि संदिग्ध वर्तमान जो काल है, ये संदिग्ध वर्तमान काल सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल से संबंध रहेगा, से संबंध रहेगा, से संबंध रहेगा। सामान्य वर्तमान काल से इसका संबंध रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये नोट कर लो। संदिग्ध वर्तमान काल का जो है संबंध सामान्य वर्तमान काल से यदि संशय जोड़ दिया जाए, यदि संशय जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो वह बनने वाला रूप, बनने वाला रूप संदिग्ध वर्तमान काल होता है। संदिग्ध वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल होता है। इतनी सी बात नोट करो ताकि उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा। यहाँ संदिग्ध वर्तमान काल का संबंध सामान्य वर्तमान काल से होगा। अभी सामान्य वर्तमान काल पढ़े हैं, समझ में आया है, सामान्य वर्तमान काल से होगा। यदि सामान्य वर्तमान काल के साथ संशय जोड़ दिया जाए तो वह बनने वाला रूप संदिग्ध वर्तमान काल होता है। और संभाव्य वर्तमान काल के साथ अपूर्ण वर्तमान काल का संबंध जोड़ दिया जाए, इसके साथ अपूर्ण, रुकिए थोड़ा, हाँ इसको नोट कर लो, तब उसके बारे में बता रहे हैं, नोट कर लो। सामान्य वर्तमान काल का जो संबंध है, यदि संशय जोड़ दिया जाए तो वह बनने वाला रूप संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे उदाहरण देख लो, श्याम पढ़ता है, उदाहरण इसका भी लिख लो। जैसे श्याम पढ़ता है,
ये क्या हो गया रूप? सामान्य का हो गया। सामान्य का हो गया। सामान्य का हो गया। पढ़ता है या नहीं? सामान्य का हो गया। इसके साथ सहायक क्रिया, इस संदिग्ध वर्तमान की जो सहायक क्रिया है ता होगा। इसकी क्रिया लिख लो, सहायक क्रिया ता होगा। ता होगा, ती होगी, ती होगी और ते होंगे। ते होंगे। यदि जोड़ दिया जाए तो बनने वाला जो रूप होगा वो क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल का हो जाएगा। अब इसमें बनाओ, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, इसमें सामान्य क्रिया ता होगा, ती होगी, ते होंगे, हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे अब इसमें जोड़कर बनाओ, कौन सा शब्द बनेगा, वाक्य बनेगा, बताओ। श्याम पढ़ता होगा। श्याम अखबार पढ़ता होगा। बहुत अच्छा, लिख श्याम लो, अखबार पढ़ता होगा। श्याम अखबार पढ़ता होगा। अखबार नहीं पढ़ता। नोट कर लो, नोट कर लो बेटा। कर लिए सर। अब देखो, संशय की स्थिति जहां पैदा हो जाए अपूर्ण वर्तमान काल में, अपूर्ण वर्तमान काल में, यहां लिखो अपूर्ण वर्तमान काल में यदि संशय जोड़ दिया जाए, सर उधर संशय जोड़ दिया कैमरा जाए, कर दीजिए सर। संशय जोड़ दिया, सर उधर कैमरा कर दीजिए सर, नहीं दिख रहा है। बोल रहे हैं, हाँ बोला, बोल रहे हैं, देखो ध्यान से सुनो। यदि अपूर्ण वर्तमान काल में संशय जोड़ दिया जाए तो बनने वाला रूप, नोट करो, तो बनने वाला रूप संभाव्य वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल होता है। इतना नोट करो। तो उदाहरण लिख रहे हैं, यदि अपूर्ण वर्तमान काल में, नोट करो, अपूर्ण वर्तमान काल में यदि संशय जोड़ दिया जाए, यदि संशय जोड़ दिया जाए तो बनने वाला रूप संभाव्य वर्तमान काल होता है। नोट कर लो। सर हो गया। हाँ, इसमें मूल क्रिया के साथ हो जो गया सर। सहायक क्रिया क्या जोड़ी हो जाती गया है? सर। सहायक क्रिया लिख लो, रहा होगा। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया रहा होगा, होगा, रही होगी, रही होगी, पता नहीं। रहे होंगे, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे। ये तीन चीजें नोट कर लो, तीन चीज नोट कर लो। इसके साथ संभाव्य के साथ एक और सहायक क्रिया नोट कर लो, रहा हो, रही हो, रहा हो, रहा हो, रही हो, रही हो और रहे हो, रहे हो। ये भी जोड़ का रूप बनाया जा सकता है। रहा हो, रही हो, रहे हो, या रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इतनी सहायक क्रिया इसके साथ जोड़ा जाता है। अब बताओ, अब क्या बनेगा? मैंने श्याम अखबार पढ़ा, श्याम पढ़ रहा श्याम होगा। अखबार पढ़ रहा होगा। श्याम अखबार पढ़ रहा श्याम होगा। अखबार पढ़ रहा होगा। पढ़ रहा होगा। यह किस काल का श्याम सेंटेंस अखबार लिख पढ़ रहा रहा है? श्याम अखबार पढ़ रहा होगा। पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा।
बेटा दोनों में अंतर है। यस सर। दोनों में Yes, sir. दोनों बहुत अच्छा लग रहा था। अर्जुन के तो गजबे एक्टिंग है। दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन पढ़े हैं और यदि नोट कर लेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है ये चीज भूलेगा नहीं। नोट कर लें, नोट कर लें। सर, अच्छे से कर लिए चार्ट बना हैं। लें। कर लिए सर। सर रहा वो वाला थोड़ा एग्जांपल दीजिए। आगे पढ़ाइए जल्दी से, टाइम खत्म होना है। हाँ बेटा आगे पढ़ो। अज्ञार्थ वर्तमान काल ये हो गया, मिटा दें। Yes, sir. हो गया। Yes, sir. अब देखो अज्ञार्थ वर्तमान काल में केवल आज्ञा क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में यदि हम क्या जोड़ देते हैं, आज्ञा जोड़ दी जाती है। केवल यहां नोट कर लो, आज्ञा, आज्ञा जोड़ दी जाए या आदेश, तो बनने वाला रूप अज्ञार्थ वर्तमान काल होता है। अज्ञार्थ वर्तमान काल होता है। यदि वर्तमान काल की क्रिया के साथ, नोट कर लो, यदि वर्तमान काल की क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाए तो बनने वाला रूप अज्ञार्थ वर्तमान काल कहलाता है। फिर से बोल दें, हो गया? हो गया सर। हो गया सर। यदि वर्तमान काल की क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाए तो बनने वाला रूप अज्ञार्थ वर्तमान काल होता है। जैसे मोहन तू नाच, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, शोर हो रहा है। ये क्या है? किस तरह का वाक्य है? अज्ञात। अज्ञात वर्तमान काल। चुपचाप पढ़ो, चुपचाप पढ़ो, चिल्लाओ मत, शोर मत करो, चुपचाप पढ़ो। बेटा ये मेरे कहने का अभिप्राय समझ में आ गया? यस सर। सर Yes, इसकी कोई sir. सहायक क्रिया नहीं होगी? नहीं बेटा, सहायक क्रिया नहीं होगा, ये केवल आदेशित कर दिया जाएगा। ओके सर। ठीक है? Yes, अब पढ़ें भविष्यत काल में। ज्यादा मत वर्तमान बोलो। काल समाप्त हो गया बेटा, थोड़ा सा समय है ताकि इसको आज ही समाप्त करना चाह रहे हैं, समाप्त हो जाएगा। मनोयोग से मेरा साथ दो, अभी समाप्त हो जाएगा। भविष्यत काल, पहले बताए थे कि भविष्यत काल, ये दो तरह से लिखेंगे। ये तो का लोप हो जाएगा तो हम क्या शब्द लिखेंगे? भविष्य काल। भविष्य काल देखो ये शब्द शुद्धि में आएगा, ध्यान देना। देख लो, भविष्य काल ये क्या होता है? आने वाला समय का बोध कराता है। क्रिया के जिस रूप से आने वाला समय का बोध होता है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। इसके मुख्य रूप से तीन भेद पाए जाते हैं। लिख लो पहले तो सामान्य भविष्य काल, पहला सर आप विचार न बताया। सामान्य भविष्य काल। उस दिन आप 4 बताए थे। हाँ बता रहे हैं बेटा, एक पूरक है उसको भी बता रहे हैं। मुख्य रूप से मैंने कहा, मुख्य रूप से 3, सामान्य भविष्यत काल, और दूसरा जो है इसमें देखो संभाव्य भविष्यत काल होता है। संभाव्य भविष्यत काल, भविष्यत काल,
और तीसरा जो होता है आज्ञार्थ भविष्यत काल। आज्ञार्थ 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 भविष्यत काल। भविष्यत काल। और इसके जो एक पूरक जो अलग से हम इस पर चर्चा करेंगे, हेतु हेतु मद। हेतु 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 मद भविष्यत काल। भविष्यत काल ये भी इसका एक भेद है, लेकिन मुख्य रूप से हमें 3 भेदों से ही पूछा जाता है। कभी कभी इस हेतु हेतु मद भविष्यत काल का भी हम वाक्य बनाते हैं, इसलिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब पहले का देखो, सामान्य जो भविष्यत काल होता है क्या होता है? इसका देखो क्रिया सर के ये भी जिस तो रूप इसी से- में आता है ना। हाँ इसी में आता हाँ है। जी। क्रिया के जिस रूप से सामान्य भविष्य काल लिखो। क्रिया के जिस रूप से, नोट करो मेरे साथ, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना होगी। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना होगी, वहां संभाव्य भविष्य काल होगा। तो सामान्य ना? नहीं सामान्य। सामान्य की परिभाषा लिखो। अभी नहीं लिख पाए सामान्य की। सामान्य की पहले परिभाषा लिखो। क्रिया के इसकी परिभाषा लिखो पहले। क्रिया के जिस रूप से, सामान्य की परिभाषा लिखो। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होने का बोध हो, आने वाले समय में होने का बोध हो, वहां सामान्य भविष्य काल होता है। इसमें सहायक क्रिया होगा। इसमें सहायक क्रिया होगा बोलिए सर। एगा, एगी। एक बार और रिपीट करिए सर एक बार अरे सर यार, एक बार और रिपीट करिए। इसका नोट करो। क्रिया पहले का के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से आने वाले सामान्य रूप से आने वाले समय का बोध होता हो, सामान्य रूप से आने वाले समय का बोध होता हो, वहां सामान्य भविष्यत काल होता है। इसकी सहायक क्रिया है एगा, एगी, एंगे। उदाहरण देख लो, श्याम अखबार पढ़ेगा। श्याम अखबार पढ़ेगा। देखो ये एगा इसमें प्रत्यय जुट गया है बेटा। एगा प्रत्यय जुट गया। पठ मूल धातु है। क्रिया का मूल धातु पठ है। इसमें एगा जुट गया। यस तो सर। क्या बन गया शब्द? श्याम अखबार पढ़ेगा। ठीक है। यस सर। अब जैसे राम बलिया जाएगा, राम बलिया जाना क्रिया का रूप है। जाए एगा जोड़ देंगे, प्रत्यय क्या बन जाएगा रूप? राम बलिया जाएगा। समझ में आ रहा है? जी सर। अब संभाव्य का देख लो। संभाव्य का एगा, एगी, एगे लिख लिए ना सर धीरे धीरे। अरे बेटा समय अरे कम यार, है। धीरे-धीरे धीरे धीरे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे तो तो पूरा आज भी पढ़ाना है, समाप्त बहुत तो नहीं हो कम है। पाएगा। अब कितना धीरे धीरे पढ़ें? हाँ लिखो। सर पढ़ाइए तेज से। संभाव्य दो भविष्य मिनट काल में में देखो, क्रिया के जिस रूप से, इसकी परिभाषा लिखो संभाव्य की। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य में, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो। केवल संभावना हो, संभावना हो, संभावना हो, वहां संभाव्य भविष्य काल होता है। यस सर। हाँ, इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया ए, बहुवचन में ए नोट करो मेरे साथ। ए और ऊ, यही 3 सहायक क्रियाएं हैं। और संभाव्य में एक संभावना सूचक पद का प्रयोग होता है। एक नोट कर लो, संभावना सूचक पद।
संभावना, संभावना सूचक पद जिसे हम शायद के नाम से जानते हैं। शायद, शायद शब्द आता है ना, शायद, शायद नाम से जानते हैं। जैसे श्याम बलिया जाए, श्याम बलिया जाए, श्याम शायद बलिया जाए। या आगे शब्द ये इस पद को भी जोड़ देंगे। श्याम शायद, श्याम बलिया शायद, शायद श्याम बलिया जाए। ये देखो, ये शायद नहीं जोड़ेंगे तभी क्रिया के रूप में भी ये जो है संभाव्य भविष्य और शायद जोड़कर भी बना देंगे। तो शायद जोड़ देंगे तो ऐसे ही स्पष्ट हो जाएगा, ऐसे ही स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन क्रिया से यदि प्रश्न पूछ दे, क्रिया से प्रश्न पूछ दे, जाए का यदि हमको पद परिचय देना है, जाए, तो याद रहेगा, याद होना चाहिए। जाए का पद परिचय पूछ दे तो वह संभाव्य भविष्य भविष्य काल होता है। सर दोनों रहना चाहिए, शायद भी और जाए भी। नहीं बेटा, नहीं कोई। अरे ये बेटा, ये क्रिया के रूप में पूछ दे, ये नहीं रहेगा तब भी हो जाएगा। और यदि दोनों रहेगा तब भी वाक्य सही रहेगा। दोनों रहेगा, शायद रहेगा, शायद रहेगा तब भी वाक्य पूर्ण होगा। शायद रहेगा तब भी बेटा तो वाक्य। सर शायद बीच में भी लिख सकते हैं ना। शायद श्याम, ठीक है। सर शायद से आज नहीं आएगा, ये गलत होगा। नहीं बेटा, दोनों सही होगा, दोनों सही होगा। शायद भी कहीं भी हो जाएगा। सेंटेंस सुनिए, लास्ट में है शायद श्याम आज नहीं आएगा। हाँ बेटा, नकारात्मक बोध कराओ तब आया, सकारात्मक बोध कराओ तब, दोनों वाक्य सही होगा, दोनों वाक्य सही होगा। लेकिन मूल क्रिया में देखो, आएगा, गा आ रहा है सर। ये जो क्रिया सर ये है, लास्ट में गा आ रहा है तो फिर कैसे होगा? जाए, ये जो क्रिया लिखे हैं ये नोट कर लो, ये क्रिया सहायक ये क्रिया नहीं, नोट कर लो। जो सर ये तो समझ रहे हैं, लेकिन लास्ट में गा हो, शायद कृष्णा आज नहीं आएगा।